सिंड्रेला 2021। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम विविन है, जिसकी दूसरी पति की मौत के बाद वो अपनी दोनों बेटियां मालवोलिया और नरीसा के साथ रहती है। उनके साथ उसके पति की पहली बीवी की एक बेटी भी रहती है, एला। उसे वो सिंड्रेला कहते हैं। एला को स्टिचिंग करना, ड्रेस डिजाइन करना बहुत पसंद है। वो एक बहुत बड़ी ड्रेस मेकर बनना चाहती है। उसने खुद के लिए एक डिजाइन भी बना रखा है जिसे वो जल्द ही बनाना चाहती है। हम देखते हैं वो एक कैटरपिलर को स्पाइडर से बचाकर एक बॉक्स में रख देती है। यहाँ हम उसके 3 चूहे फ्रेंड भी देखते हैं जिनका नाम जेम्स, जॉन और रोमन है। फिर हम एला को चाय बनाते देखते हैं, पर विविन एला को कहती है कि उसकी चाय बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है और अगर वो ऐसा ही करेगी तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है एक प्रिंस रॉबर्ट पर। प्रिंसेस लॉरा जो प्रिंस से शादी करना चाहती थी, वो प्रिंस को शादी से होने वाले फायदे गिनवा रही होती है, जैसे सारे राज्य उनके कब्जे में आ जाएंगे और वो सी मॉन्स्टर को इजीली हरा पाएंगे। पर प्रिंस इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। एला विविन से कहती है कि वो खुद की डिजाइन करी ड्रेस को मार्केट में ले जाकर बेचना चाहती है, पर विविन उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो एक लड़की है और लड़कियों को ऐसे काम शोभा नहीं देते। एला बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ पैलेस में हम किंग रोवन को देखते हैं जो प्रिंस को डांट रहे होते हैं प्रिंसेस लॉरा को साफ इनकार करने के लिए, जिस पर प्रिंस कहता है वो बिना सच्चे प्यार की शादी नहीं करेगा। किंग उसे जल्द ही शादी करने को इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि पूरा टाउन प्रिंस को केयरलेस समझता है और प्रिंस को ही आगे चलकर किंग का क्राउन संभालना है। अदरवाइज ये क्राउन ग्वेन को दे दिया जाएगा। प्रिंसेस ग्वेन रॉबर्ट की छोटी बहन है जो बहुत इंटेलिजेंट है और राज्य को चलाने की काबिलियत रखती है, पर सिर्फ लड़की होने की वजह से कोई उसकी बात नहीं सुनता और किंग रोवन भी उसे राज्य के मैटर्स से दूर रहने की सलाह देते हैं। किंग प्रिंस के लिए लड़की ढूंढने के लिए एक बॉल डांस का आयोजन करने का फैसला लेते हैं। सभी अनाउंसमेंट के लिए बालकनी में खड़े थे। एला भी वहां मौजूद थी, पर सबसे पीछे होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो किंग के फादर के स्टैचू पर चढ़ जाती है और किंग उसे चिल्लाकर नीचे उतरने को कहते हैं, जिस पर एला किंग से कहती है कि उन्हें उन जैसी छोटी हाइट की लड़कियों के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए ताकि वो अनाउंसमेंट भी अच्छे से सुन सके और अनाउंसमेंट करने वाले को भी। यहाँ एला को देखते ही प्रिंस को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो बॉल डांस के लिए रेडी हो जाता है, पर एक कंडीशन पर कि डांस में टाउन की हर एक लड़की आएगी, चाहे गरीब हो या अमीर, और किंग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। प्रिंस रॉबर्ट नॉर्मल लड़के के भेस में टाउन पर जाते हैं एला को ढूंढने। यहाँ एला भी मार्केट में अपनी ड्रेस बेचने की कोशिश करती है, पर सभी लोग उसका यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि उसने ये ड्रेस कहीं से चुराई होगी। वहाँ रॉबर्ट भी प्रेजेंट था। वो एला से ड्रेस का प्राइस पूछता है। एला उसे 5 सिल्वर कॉइन्स ड्रेस का प्राइस बताती है और रॉबर्ट वो ड्रेस 15 कॉइन्स में खरीद लेता है। एला ने इस ड्रेस पर अपनी मदर का ब्रॉच भी लगाया होता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है बॉल डांस की, जिसमें सभी को आना था। एला को रॉबर्ट की शादी के लिए बॉल डांस रखना अजीब लगता है और वो प्रिंस को प्रिंस के सामने ही केयरलेस और ना जाने क्या क्या कह देती है। रॉबर्ट मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था। रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या वो बॉल डांस में जाएगी, जिस पर एला मना कर देती है, पर रॉबर्ट उसे ये कहकर मना लेता है कि वो वहाँ अपनी ड्रेस खरीदने के लिए लोग ढूंढ सकती है और रॉबर्ट इसकी इसमें मदद करेगा, जिस पर एला मान जाती है। उन 15 कॉइन से वो बहुत सारा फैब्रिक खरीदती है। वो बॉल में जाने के लिए खुद के लिए एक ड्रेस डिजाइन करना स्टार्ट करती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। विविन अपनी बेटियों को ड्रेसेस ट्राई करा रही होती है बॉल में सबसे खूबसूरत दिखने के लिए। तभी वहाँ एला आती है अपनी डिजाइन करी ड्रेस पहनकर। वो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर विविन उसे बॉल में जाने से ये कहकर मना कर देती है कि जिन लड़कियों का रिश्ता पक्का हो जाता है उन्हें इस तरह की पार्टियों में जाने की इजाज़त नहीं होती। एला ये सब जानकर बहुत शौक हो जाती है। दरअसल विविन ने एला का रिश्ता थॉमस, जो एक मर्चेंट है और उनके घर आया जाया करता है, उससे तय कर दिया है, एला से बिना पूछे। एला विविन से कहती है कि उसका बॉल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एला बॉल में ना जा सके, इसीलिए विविन उसकी ड्रेस पर इंक गिराकर उसकी ड्रेस खराब कर देती है, जिससे बेचारी एला बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। रात को जिस कैटरपिलर को एला ने बचाया था वो बटरफ्लाई बन जाती है और फिर एक गॉड मदर जिसका नाम है फैबजी, मीन्स फैब्यूलस गॉड मदर। फैबजी एला की मदद करती है और मैजिक से उसकी बनाई ड्रेस ठीक कर देती है, जिससे एला बहुत खुश हो जाती है। वो उसे सैंडल्स भी देती है और बॉक्स से उसके लिए एक खूबसूरत कार्ड बना देती है। जेम्स, जॉन और रोमन को भी वो इंसान बना देती है, पर अभी भी एक दिक्कत थी।
विवन अगर वो एला को देख लेगी तो उसे घर से बाहर निकाल देगी, जिस पर फैबजी मैजिक करती है और उससे कहती है कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, सिर्फ प्रिंस के अलावा। फैबजी उसे 12 बजे से पहले लौटने को कहती है क्योंकि उसके बाद उसका मैजिक खत्म हो जाएगा। एला बॉल में पहुंचती है और पहुंचते ही सबसे पहले विवन से टकरा जाती है, पर विवन उसे नहीं पहचान पाती और तो और उसके सैंडल्स की तारीफ भी करती है। एला बालकनी में जाती है जहां उसे एक क्वीन मिलती है, क्वीन तातियाना। वो एला की ड्रेस की तारीफ करती है और ये पता चलने पर कि ये ड्रेस एला ने खुद डिज़ाइन करी है, वो उसे कहती है उसे खुद के लिए ड्रेस बनवाने के लिए भी एक डिज़ाइनर की तलाश थी और वो एला को मार्केट में कुछ डिज़ाइंस दिखाने को कहती है। रॉबर्ट सभी को इंट्रोड्यूस कराता है एला से। रॉबर्ट ही प्रिंस है, ये जानकर एला बहुत हैरान होती है। रॉबर्ट ग्वेन को सभी के सामने आने को कहता है, जिसने वही ड्रेस पहनी थी जो रॉबर्ट ने एला से खरीदी थी। एला और रॉबर्ट साथ में डांस करने लगते हैं और फिर एक रूम में चले जाते हैं जहां रॉबर्ट एला को प्रपोज करता है, पर वो ये कहकर मना कर देती है कि उसे अभी अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करना है और वो बेसमेंट से निकलकर महल में कैद नहीं होना चाहती थी। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं और एला जल्दी वहाँ से भागती है। उसके पीछे आ रहे सर्वेंट को अपने पीछे आने से रोकने के लिए वो सैंडल फेंक देती है और जल्दी से कार्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, पर रास्ते में वो कार्ट बॉक्स बन जाता है और उसके फ्रेंड्स भी फिर से चूहे। बॉल में जो हुआ उससे किंग बहुत नाराज थे। प्रिंस उन्हें बताता है कि वो एला से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसने उसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया और किंग कहता है अब कुछ नहीं हो सकता और रॉबर्ट को लॉरा से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार शादी सिर्फ प्यार के लिए नहीं करी जाती बल्कि पावर्स के लिए भी करी जाती है। किंग का ये अवतार देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ एला क्वीन तातियाना को दिखाने के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है। तभी विवन आ जाती है और एला जल्दी से बेड पर लेट जाती है और विवन से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। यहाँ विवन एला से कहती है कि उसे लगता होगा कि विवन कितनी बुरी और मतलबी है, पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो ऐसी हो गई। पहले वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसके पहले पति ने उसे और उसके बच्चों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि विवन बाहर कमाने जाती थी अपने पैशन के लिए। तभी से उसे ऐसा लगने लगा कि लड़कियों को अपने पैशंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तभी एक चूहे से गलती से एक सैंडल बाहर गिर जाता है, जिसे देखकर विवन समझ जाती है कि कल रात बॉल में एलन ही थी। वो एलन को रॉबर्ट से शादी करने को कहती है, जिससे सभी ठीक हो जाएगा और उन सबकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एला उससे बताती है कि उसने रॉबर्ट को शादी करने से मना कर दिया है, जिस पर विवन उससे कहती है फिर थॉमस के साथ जाने के लिए रेडी रहना। पैलेस में क्वीन किंग से नाराज थी, जिस वजह से वो उनसे बात नहीं कर रही होती और कहती हैं कि शादी से पहले वो उनसे कितना प्यार करते थे और उनके रूम के नीचे उनके लिए गाना भी गाया करते थे, पर जब से वो किंग बने हैं पूरी तरह बदल चुके हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। किंग रॉबर्ट को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे लॉरा से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसे वही सैंडल देता है और एला को ढूंढने को कहता है। इधर एला थॉमस के साथ जाने के लिए रेडी हो चुकी है। उसके साथ उसके चूहे दोस्त भी जा रहे हैं। उनकी मदद से वो सभी का ध्यान भटकाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और तातियाना को डिजाइन दिखाने के लिए वहाँ से जल्दी भागती है। तभी वहाँ पीछे से प्रिंस घोड़े पर आ जाता है और एला से अपने प्यार का इजहार करता है और शादी के लिए प्रपोज भी। इस पर एला हाँ कह देती है और रॉबर्ट से उसे जल्दी से क्वीन तातियाना के पास ले जाने को कहती है। तातियाना को उसके डिजाइन काफी पसंद आते हैं। फिर रॉबर्ट एला को किंग के पास ले जाता है, जहां किंग उसे पहचान जाता है कि ये तो वही स्टैचू पे चढ़ने वाली लड़की है। प्रिंस किंग से कहता है वो किंग नहीं बनना चाहता और किंग ग्वेन को ताज देने की घोषणा करता है। ग्वेन बहुत खुश हो जाती है। सभी में ये अनाउंसमेंट करने के लिए रॉयल फैमिली बालकनी में आती है, जहां ग्वेन क्वीन बनी है ये बात सभी को बताई जाती है और वो एला से सभी को इंट्रोड्यूस कराती है और उसकी मॉम का ब्रॉच भी उसे वापस कर देती है। सभी खुशी से डांस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। बाय।